भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भेज के भी देख लिए, बहुत ज़्यादा आपके घर में रिश्ते भी आ गए। कभी कभी तो आपका बेटा या बेटी मना कर देता है उस रिश्ते के लिए जो आपको रिश्ता पसंद आता है, और कुछ रिश्ते आपको ही पसंद नहीं आते हैं। तो भक्तों, अगर आपके घर में भी अगर विवाह से रिलेटेड ये सारी समस्याएं चल रही हैं, उस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी एज बढ़ चुकी है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, आपको बस यही डर सताया रहता है कि उस बच्चे का विवाह होगा कब। कईयों के जीवन में ये भी समस्याएं चल रही है कि जिनका भी अभी ताजा विवाह हुआ है, अभी रिसेंटली ही विवाह हुआ है, उनके बीच में लड़ाइयां होना एकदम से स्टार्ट हो गई हैं, और लड़ाइयां तो कई जगहों में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय, जो 2 से 3 मैंने उपाय बताए हैं, इस दिन अगर आप कर लेते हो तो आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनकी लड़ाइयां हो रही हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म होने वाली है। बस वीडियो में जैसा बताया गया है वैसा वैसा आपको करना है, आपके जीवन हमेशा खुशमय मंगल बना रहेगा। जी हाँ भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था। उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। तो आजकल जो उनके गुरुदेव जी के पास पत्र आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है, इसको आप सुन ले, उसके बाद उपाय की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो पत्र आ रहे हैं उनमें वो लिखा रहता है गुरुदेव जी को कि गुरुदेव, आपके जो उपाय होते हैं हम लोग करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन कई भक्तों के ऐसे पत्र आए जो आपको जानना जरूरी है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुदेव, हम आपके उपाय करते हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो हमें कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। अब गुरुदेव जी ने ये सारे पत्र पढ़े, उन भक्तों को बुलाया, उनसे सारी चीजें उनसे पूछी, एकदम डिटेल में जाना कि आप कैसे कैसे उपाय करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद गुरुदेव जी का जो निष्कर्ष निकला वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, कहीं पर भी गलती ना हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उपाय करने से, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप मेरी उपाय सुनते हैं, चाहे कथा में उपाय सुन रहे हैं, चाहे आप टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से मेरे उपाय अगर आप सुन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको करना यह है कि जब भी आप उपाय को सुने तो उसको लिख लें। क्योंकि ज्यादातर भक्त यही कर रहे हैं कि उपाय को सुनते हैं और वो उपाय जब सुनते हैं तो वो भूल जाते हैं, इसलिए वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, बस आपको भी यही करना है कि जो भी आपकी मनोकामना का उपाय सुन रहे हैं आप उसको लिख लें, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। तो भक्तों, ये थी मेरी आपसे आग्रह। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं पहले उपाय में अपने कि सबसे पहले तो आपको सोमवार के अष्टमी तिथि वाले दिन इस उपाय को करना है। किस दिन करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी तिथि वाले दिन इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए उस सामग्री को आप लिख लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए हल्दी, आधी कटोरी आप हल्दी ले लें, और 1 लोटा जल पीतल के लोटे में होना चाहिए, और जो 1 लोटा जल भरेंगे वो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस जल में आपको 2 बूंद गंगा जल के डालने हैं, ठीक। इस चीज को आप लिख लें। अब आपको करना क्या है, सोमवार के अष्टमी वाले दिन जब ये दोनों सामग्री लेके सीधा चले जाएं महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जाते ही मंदिर में माता पार्वती और महादेव का स्मरण करना है, ठीक। 7 से 10 मिनट आपको माता पार्वती का और महादेव का, हमारे जो देव आदिदेव महादेव है, उनका स्मरण करें, एक साथ उनका नाम लें। और जब आप उच्चारण कर लेंगे 7 से 10 मिनट उनके नाम का, फिर आपको उपाय करना शुरू करना है। अब जैसे कि आपको शिवलिंग के सामने दिख रहा होगा अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जिनको नहीं पता तो वो दाएं हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा हल्दी गीली कर ले। जो हल्दी मैं बोला था ना, आधी कटोरी लेके जाना है आपको, वो हल्दी को गीली कर ले, और आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी बनानी है? 7 बिंदी। अब 7 बिंदी आपको बना लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, चले जाना है सीधा पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, ये उपाय अभी खत्म नहीं हुआ, ये उपाय का पहला भाग था। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो अभी शुरू होता है।
अब आपको चले जाना पीपल के पेड़ के पास। अब जो बाकी की बची हल्दी है, जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो चाहे वो लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, या चाहे वो मियाँ बीवी में कोई एक औरत या उनके पति आए हैं जो चाहते हैं कि मेरे शादी में लड़ाई ना हो, वो यही चाहते हैं कि हमारे बीच में जो प्यार था पहले शादी से पहले वो बना रहे, मैं इस शादी को आगे निभाना चाहती हूँ या निभाना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम है विवाह से रिलेटेड, चाहे जिसका विवाह हो नहीं रहा है, जिनका विवाह हो गया है वो भी, ठीक, उस व्यक्ति को ये उपाय करना है। अब दोनों हाथों में अपने हल्दी लगा ले। अब हल्दी लगाने के बाद आपको करना क्या है कि पीपल के पेड़ में आपको 5 बार दोनों हाथों से छाप लगाने हैं अपने, ठीक। छापा जैसे लगाते हैं जैसे गृह प्रवेश होता है तो दीवार के सबसे बाहर गार्जियन मतलब जो घर का मालिक होता है उसके छापे लगते हैं, वैसे ही आपको पीपल के पेड़ में अपने दोनों हाथ से छापे लगाने हैं। किस पे? हल्दी के छापे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल पीपल के पेड़ के जड़ में आपको अर्पित कर देना है। किसके पेड़ में? पीपल के पेड़ में आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। अब जब आप अर्पित कर देंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो भी जीवन की समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, चाहे शादी जिसकी हुई हो चाहे जिसकी शादी नहीं हुई हो, उन दोनों को अपनी समस्याएं बोलनी है और आपको अपनी मनोकामना बोलकर भगवान भोले बाबा और पार्वती माता का स्मरण करके आपको अपने घर पे आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, पीपल के पेड़ वाला उपाय और अशोक सुंदरी वाला उपाय, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी विवाह से रिलेटेड, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उपाय है, ये बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो भक्तों इसमें आपको करना क्या है, उपाय किसी भी दिन, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में ये नहीं कि आपको सोमवार के दिन मंगलवार के दिन करना है, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब भक्तों जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको चाहिए हाथी। अब गुरुदेव जी को बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि गुरुदेव जी हम हाथी कहाँ से लेकर आए, अब हमारे घर के आसपास तो हाथी रहता ही नहीं है, तो आपको इसमें हाथी को हरा चारा खिलाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्तों के घर के अगर आसपास हाथी को मिल जाते हैं या महावत मिल जाते हैं उनको, तो आपको करना ये है कि हाथी को हरा चारा खिलाना है। और अगर हाथी नहीं मिलता है, गुरुदेव जी ने बहुत प्यारा सा उपाय बताया। बोलते हैं कि जिन भक्तों को हाथी नहीं मिल रहा है उनको गाय को हरा चारा खिलाना है। जी हाँ भक्तों, गाय को 6 से 7 दिन आपको लगातार हरा चारा खिलाना है उस व्यक्ति के हाथ से जिसके जीवन में विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। वही व्यक्ति उस गाय को चारा खिलाए और उसके बाद जब गाय को आप चारा खिला रहे होंगे तो महादेव का आपको स्मरण करना है। हाथी को चारा खिला रहे होंगे तो महादेव का स्मरण करना है। दोनों केसेस में आपको महादेव का स्मरण करना है जब भी आप हरा चारा खिला रहे होंगे। और जब आप स्मरण करेंगे उसके बाद आपको वो जब हाथी या गाय हरा चारा खा लेगा तो जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल दें और उसके बाद प्रणाम करके हाथी या गाय को आप अपने घर आ जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को, जो दूसरा उपाय बताया है, उसको कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए हैं। इन उपाय को मैंने आपको समय काल बता दिया है। पहला उपाय सोमवार की अष्टमी वाले दिन और दूसरा उपाय किसी भी समय पे आप कर सकते हैं, किसी भी दिन, ठीक। भक्तों, ये थे 2 उपाय। अगर वीडियो के आप लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।